नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे एक प्रैक्टिकल करके कि जो वाटर पंप होता है उसकी स्पीड को स्लो कैसे किया जाए। यानी कि कई बार अब ऐसे कूलर आते हैं या फिर ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर वाटर का फ्लो कम चाहिए होता है और इजीली छोटे पंप मिलते ही नहीं है, तो ये बड़ा पंप को ही हम लो प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इसके दो तरीके दिखाऊँगा, काफ़ी आसान है। अब ये देखिए काफ़ी तेज़ प्रेशर है, काफ़ी मैंने आपको चला के दिखाया है। इसके अंदर जैसे मैं मोटर ऑन करता हूँ तो काफ़ी तेज़ी से प्रेशर पड़ता है और ये पूरा पानी बौखला जाता है। तो हम इसका प्रेशर कैसे तोड़ेंगे, यानी कि इसका प्रेशर कम करेंगे और बिना किसी चीज़ को, यानी कि इसके अंदर कुछ एडिशनल कोई चीज़ कुछ भी नहीं लगाएंगे और ना ही इसका मुंह बंद करेंगे ताकि इसका प्रेशर कम हो जाए। कई बार क्या होता है, कई लोग इसमें मुंह के ऊपर कुछ लगा देते हैं जिससे प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन इससे मोटर पर फ़र्क पड़ता है। मोटर तो अपना काम पूरी ताकत से कर रही होती है, तो आगे उसका मुंह बंद करने से उसके पीछे प्रेशर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा काम है। आप इस तरीके से इसके मुंह को आगे से खोलें। यहाँ पे लॉक होता है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे ये ऊपर की ये इसकी कैप निकल जाएगी। अंदर आप देखेंगे तो एक एम्पूलर लगा हुआ है प्लास्टिक का। तो ये मेन जो काम होता है इस प्लास्टिक का, जो ये एम्पूलर होता है, इसी का काम ऊपर लिफ्ट करना होता है। ये 6 पर का एम्पूलर बना हुआ है, तो ये इजीली हम इसके जो पैर हैं, यानी कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, इसको काट देंगे। जब ये एम्पूलर छोटा हो जाएगा तो पानी इतना नहीं फेंक पाएगा, इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। आप एक एक करके काटिए, यानी कि एक साथ काटेंगे तो आपका प्रेशर पता नहीं चलेगा, तो काफ़ी लो प्रेशर ना हो जाए। जैसे मैंने इसको एक काट लिया है और जस्ट इसके सामने वाली हम काट लेंगे, जिससे इसका बैलेंस है वो भी ख़राब नहीं होगा। अगर आसपास के काट लिए और सामने के रह गए तो इससे वो मतलब कि बैलेंस होता है पंखड़ी का, वो बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे आप काटे तो मतलब इसके जो सारे लेग थोड़े थोड़े काट देंगे तो इससे फिर प्रेशर काफ़ी लो और हो जाएगा। तो एक बार हम इसके थोड़े थोड़े करके सारे ही काट देते हैं। यहाँ पे इसकी जो पंखड़ियाँ होती है जो पानी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, अब जैसे ही छोटी हो जाएगी तो मोटर तो अपने हिसाब से पूरी घूमेगी, लेकिन जो पानी लिफ्ट करने का जो ये एम्पूलर है वो पूरा लिफ्ट नहीं कर पाएगा और ना ही इसमें इतना प्रेशर बनेगा। यहाँ पे आप इस तरीके से काट सकते हैं, या फिर बिल्कुल लो प्रेशर चाहिए तो आप इस तरीके से भी इसकी एम्पूलर को काट सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि सारी जो ब्लेड है इसके बराबर शेप की होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। छोटी बड़ी होने से पंप वाइब्रेट भी कर सकता है और पानी प्रॉपर फेंक भी नहीं सकता। तो इसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ इसी तरीके से काट लेना है और इसको वापस से इंस्टॉल कर देना है। बीच में शाफ्ट है और ऊपर इसके वापस कैप लगा देते हैं। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। इस तरीके से भी आपका काम वैसे बन जाएगा। और दूसरा इससे भी आसान तरीका बताऊँगा प्रेशर को कम करने का। अब देखिए, मैं जैसे ही इस मोटर को ऑन करता हूँ तो काफ़ी देखो प्रेशर काफ़ी कम हो गया है। पहले काफ़ी तूफ़ान मचा रहा था पानी में, अब ये देखिए काफ़ी लो प्रेशर हो गया। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ऊपर भी लिफ्ट कर पाए। जो छोटे कूलर होता है, फाउंटेन वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये पंप लग सकता है। जो छोटे पंप आते हैं वो इजीली मार्केट में आप कहीं भी नहीं मिलेंगे, या फिर आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, थोड़े दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये हम बड़े पंप को भी छोटे कूलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप छोटे कूलर में ये सेम पंप लगा देते हैं तो पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है और कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, पानी वगैरह टपकता है। ये ऊपर की कैप लगाना मैं भूल गया था, इसको लगा देते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। जैसे ही आपको लगे प्रेशर ज़्यादा है तो आप नीचे की तरफ इसमें एक होल कर सकते हैं। इस पाइप में जैसे आप होल करते हैं तो लेकिन थोड़ी देर बाद में होल वापस बंद हो जाता है, तो हम इसमें छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। अब इसमें ये होगा कि जैसे ही ऊपर तक पानी पहुँचेगा और जब यहाँ से नीचे से पंचर हो जाएगा तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ से भी निकल जाएगा, यानी पूरी ताकत के साथ में ऊपर पानी नहीं पहुँच पाएगा, थोड़ा बहुत पानी नीचे ही रह जाएगा। और ये हिस्सा पानी में डूबा होना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ रह गया तो पानी की जो पिचकारी है मोटर तक भी जा सकती है, आपकी फ़ैन की मोटर तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो नोज़ल है ये नीचे की तरफ रहे और पानी का यानी पानी की पिचकारी पानी में ही ख़त्म हो जाए इस तरीके से। तो इससे भी आपके जो प्रेशर है काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि अब प्रेशर देखिए नीचे की तरफ भी डाइवर्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल रहे और जिसमें आपको विश्वास हो वो आप कम कर सकते हैं पानी का प्रेशर कम करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।